कहा। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अनुज श्रवण श्री ओंकार सागर जी महाराज की। मैं आप लोगों को आपके सबसे बड़े शत्रु से मिलाना चाहता हूं। महाराज, सुबह सुबह हम जब घर से निकले थे तो हमारा पड़ोसी जो हमारा शत्रु है, हम उसको देख के आए हैं। महाराज, क्यों आप यहां, हम शांति के लिए आए और आप शत्रु को यहां बुलाना चाहते? किसी का पड़ोसी शत्रु है तो किसी का कॉलोनी में रहने वाला कोई दूसरा व्यक्ति जो घर से थोड़ा दूर है वो शत्रु है, तो किसी का शत्रु किसी दूसरे नगर में रहता है, तो किसी का शत्रु दूसरे प्रदेश में रहता है, किसी का दूसरे देश में रहता है। अथवा या तो वो मनुष्य गति का शत्रु है या फिर त्रियंच गति का भी शत्रु हो सकता है। एक सज्जन थे, वे सांप पालते थे, सांप बहुत शौक था। वह एक दिन उन्हीं सांपों में से एक सांप जो उनका कभी शत्रु रहा होगा पूर्व भाव का, उसने एकदम से डस लिया और उनकी डेथ हो गई। तो वो शत्रु त्रियंच गति का जीव भी हो सकता है। जंगल में आप गए और शेर ने आपको खा लिया तो बिना शत्रुता के तो खाएगा नहीं। त्रियंच भी आपका शत्रु हो सकता है, मनुष्य भी आपका शत्रु हो सकता है, नारकी भी आपका शत्रु हो सकता है, लेकिन वो बदला कहां लेगा जब आप वहां पहुंच जाएंगे नरक में तब। या फिर कोई देवता भी आपका शत्रु हो सकता है। तो जो देवता हैं उसमें बेमानिक देव तो आज आते नहीं, इतना पुण्य नहीं आपका। जो भवनेत्रिक हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, इसको देव दुर्गति बोलते हैं। जैसे मनुष्यों में वो लोग जो सभा में पीछे अथवा बाहर रहने वाले हैं, ऐसे देवताओं में जो भवनेत्रिक के देव होते हैं, व्यंतर, ज्योतिषी और भवनवासी, इसको भवनेत्रिक बोलते हैं, देव दुर्गति बोलते हैं। हजारों श्लोकों में स्पष्ट लिखा है। सम्यक दृष्टि जीव इनमें जन्म नहीं लेता। वो भी आपका शत्रु अथवा मित्र हो सकता है। यदि आपका शत्रु हुआ, मान लो आपका वो शत्रु है, तो वो आपको परेशान करेगा। कई लोगों को आपने देखा होगा, वे भूताविष्ट हैं। क्या हो गया? महाराज जी इनको भूत लगे हैं। पूर्व का पुराना कोई शत्रु था, वो जाकर के व्यंतर बन गया और चूंकि पुरानी शत्रुता थी परेशान कर रहा है। और यदि मान लो आपको वो मित्र हुआ तो वो सहायता भी करता है। कई सारे उदाहरण आपने देखे हैं। जो अभी जो वागेश्वर, वो उन्हीं का कोई मित्र है पुराना, वो जो उनकी सहायता कर रहे हैं, और होना भी चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शत्रु होगा तो परेशान करेगा और मित्र होगा तो सहायता करेगा। अब हम आपको आपके सबसे बड़े शत्रु से मिलाना चाहते हैं। ना त्रियंच गति का शेर सांप आपका सबसे बड़ा शत्रु है, ना वर्तमान में जो आपका पड़ोसी है अथवा दूसरी कॉलोनी में रहने वाला कोई आपका शत्रु है, विदेश में, देश में, प्रदेश में, कहीं भी, वो भी मनुष्य, वो भी आपका सबसे बड़ा शत्रु नहीं है। और नरक में रहने वाला कोई नारकी, वो भी आपका सबसे बड़ा शत्रु नहीं है। और जो देव हैं भवनेत्रिक के आदि आदि, ये सब भी आपके बड़े शत्रु नहीं हैं। जो आपके शत्रु हो सकते हैं, चारों गतियों का जीव आपका शत्रु हो सकता है, लेकिन हम आपको आपके शत्रु से मिलाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं आपके सबसे बड़े शत्रु से आपका साक्षात्कार हो। आज का विषय यही है, सबसे बड़ा शत्रु कौन। हम जो आपके सामान्य शत्रु हैं वे ज्यादा से ज्यादा बिगाड़ेंगे तो आपका एक भाव, मान लो आपके शत्रु ने आपको मार डाला, आपका एक भाव समाप्त हो गया। नरक में गए वहां आपको वो एक भाव आपका खराब कर देगा, स्वर्ग में गए वो वहां कर देगा, अथवा यहां गए तो वो यहां आपको परेशान करेगा। शेर ने, सांप ने आपको काट लिया तो एक भाव खराब करेगा, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। हां, यदि मान लो वो व्यंतर आदि है, भवनवासी आदि है, 10 भाव का वैरी पछताया। कितने भाव तक परेशान किया पारसनाथ को? 10 भाव तक, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता।
मनुष्य एक भाव, नारकी एक भाव, तिर्यंच एक भाव, और मान लो कोई देव है या वो ही बार बार मनुष्य बना फिर देव बना, तो कोई भी जीव ज्यादा से ज्यादा 2, 5, 10 भाव तक आपको परेशान, इससे ज्यादा वो शत्रुता नहीं निभा रहा। हमने आपने आगम में पढ़ा है, ये सब छोटे छत शत्रु हैं चुन्नू से। चुन्नू समझते हो? हम आपको आपके उस शत्रु से मिलाना चाहते हैं जिसने आज तक आपको यहां संसार में केवल मात्र रुलाया है। वो शत्रु कोई और नहीं, कौन है? महाराज आप कह दो हम मान लें, ऐसा कैसे? हम नहीं कह रहे। भगवान महावीर स्वामी ने जो कहा कि आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है, उसको उसी समय ईसा की 2री शताब्दी में आचार्य समंत भट्ट स्वामी ने उसको सुना, पढ़ा और उसको लिपिबद्ध किया, गाथा लिखी। ना सम्यक्त समम किंचित त्रैकालेपि जगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात् समम नान्यत् तनुभृताम। जी आज से 2000 वर्ष पहले गाथा लिखी समंत भद्र स्वामी ने। भगवान मुख से, महावीर के मुख से जो गंगा निकली उसको सीधा उन्होंने श्लोक रूप में लिख दिया। हम नहीं कह रहे, वो कह रहे। ना सम्यक्त समम किंचित त्रैकालेपि जगत्यपि, तीनों कालों में, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, त्रिकाले त्रिजगत, तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तीनों लोकों में और तीनों कालों में ना सम्यक्त समम किंचित, सम्यक दर्शन के समान कोई आपका श्रेय माने मित्र नहीं है। जो सम्यक दर्शन है, सम्यक का मतलब वो हवा बना रखा आप लोगों ने सम्यक दर्शन को। सम्यक दर्शन का इतना सीधा सच्चा अर्थ है, सम्यक मतलब सही, सच्चा, ओरिजिनल, एक्चुअल, वास्तविक, रियल, और दर्शन मतलब श्रद्धा, आस्था। जो सच्ची श्रद्धा है, जो सच्ची आस्था है, उसका नाम सम्यक दर्शन। किस पर नहीं, ब्रह्मांड में जो वस्तु जहां जैसी व्यवस्थित है उसको बिल्कुल वैसा ही जानना, मानना, इसका नाम सम्यक दर्शन। नाली का पानी है, उसको नाली का पानी मानना, ये सम्यक दर्शन है। और गंगा के पानी को नाली का पानी मानना, ये मिथ्यात्व है। मां को मां मानना, ये सम्यक दर्शन है। और मौसी को मां मानना, ये मिथ्यात्व है। इसमें कोई लगार पकार का काम ही नहीं। इतना स्पष्ट है। जो जहां जैसा ब्रह्मांड में जिसका जो स्वरूप है उसको उस रूप मानना, बस इसका नाम सच्ची श्रद्धा। आपके घर में मां है, मासी है, बहन है, भाई है, भाभी है, बड़ी मां है, ताई है, चाची है, बुआ है, ननद है, दुनिया भर के हैं। जो जैसा है उसको बिल्कुल वैसा मानना, वैसा उसके साथ ट्रीट करना, व्यवहार करना, इसका नाम सम्यक दर्शन। और मां को आपने मान लो पत्नी मान लिया तो क्या होगा? बड़ी मां को मां मान लिया और पिता ने मां जैसा व्यवहार कर लिया तो क्या होगा? जिसका जो स्वरूप है घर में, अगर हमने उससे हटके कुछ मान के उसके साथ व्यवहार कर लिया तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बस यही स्थिति है ब्रह्मांड में 6 द्रव्यों की। जो जहां नरक है तो नरक है, स्वर्ग है तो स्वर्ग है, जो जहां जैसा व्यवस्थित है उसको बिल्कुल वैसा जानना, मानना, इसका नाम सम्यक दर्शन। महाराज जी आपने हवा बना दिया, आप लोगों ने बना रखा है सम्यक दर्शन। बहुत सरल सी, सड़ी सी बात है। जो जहां जैसा व्यवस्थित है उसको बिल्कुल वैसा जानना, मानना, इसका नाम सम्यक दर्शन। ना सम्यक्त समम किंचित त्रैकालेति जगत्यपि श्रेयो, सबसे बड़ा कोई मित्र है तो सच्ची आस्था। सच्ची मतलब जो जैसी है उसको वैसा। ये भगवान हैं, इनको भगवान मानना, ये सम्यक दर्शन है। और ये भगवान हैं, इनको कुल देवता मानना, ये मिथ्या। क्यों? स्वरूप से बदल गए। जो जिसका जैसा स्वरूप है उसको बिल्कुल वैसा मानना, इसका नाम सम्यक। ये सबसे बड़ा मित्र है। हमें मित्र की बात तो करना नहीं आपसे, आज तो हम आपके शत्रु की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा आपका शत्रु कौन? उसी में लिखा श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात् समम नान्यत् तनुभृताम। तनुभृताम माने शरीरधारियों को सबसे बड़ा कोई शत्रु है मिथ्यात् समम, अश्रेय माने दुश्मन, शत्रु। पूरे ब्रह्मांड में, 3 लोक में, 3 काल में अगर हमारा कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो मिथ्यात्। मिथ्यात् क्या है महाराज? कुछ नहीं।
जिसका जो जैसा स्वरूप है उससे हटके मानना, इसका नाम मिथ्यात्व, बस और कुछ है ही नहीं। ये महाराज हैं, महाराज का दिगंबर मुद्राधारी वीतरागी मुनिराज का ये बाहरी स्वरूप और ये भीतरी। अगर हमको आप महाराज मान रहे, हमारी बातों को महाराज श्री की पुड़िया मान रहे तो सम्यक है, और राश्री की पुड़िया मान रहे तो मिथ्यात्व है। राश्री की पुड़िया समझते हो? वो कह रहे हैं हम समझते। तुम कहां से समझते भैया? राश्री की पुड़िया को राश्री की पुड़िया समझो और महाराष्ट्री की पुड़िया को महाराष्ट्री समझो, ये सम्यक है। और राष्ट्री को महाराष्ट्री की पुड़िया समझ लिया और महाराष्ट्री को राष्ट्री की समझ लिया, मिथ्यात्व हो गया। बस इतना सा अंतर है। पापा को पापा कहना सम्यक है और चाचा को पापा कहना मिथ्यात्व। डॉगी को डॉगी कहना सम्यक है और डॉगी को शेर कहना मिथ्यात्व है। शेर को शेर मानना सम्यक है और शेर को गधा मानना मिथ्यात्व है। जिसका जो स्वरूप है उससे च्युत हुए और मिथ्या दृष्टि। सबसे बड़ा शत्रु हमारा कोई पूरे ब्रह्मांड में, तीन काल में, तीन लोक में है तो मिथ्यात्व। हम नहीं कह रहे, अनादिकाल से आप अभी तक केवल उसी मिथ्यात्व के कारण यहां संसार में भटके हैं। वो मिथ्यात्व क्या है महाराज? वो हमारी श्रद्धा। उस श्रद्धा को हम सच्चा कर लें तो सम्यक दृष्टि, और अगर उसको मिथ्या कर लें तो सच्ची श्रद्धा है तो सम्यक दृष्टि, और विपरीत श्रद्धा है तो मिथ्यात्व। शराब की बोतल है, इसको दूध मानोगे मिथ्यात्व है, और शराब को शराब मानोगे तो सम्यक है। जिसका जो स्वरूप है उसको वैसा मानना। तो महाराज हम जब जानेंगे तभी तो मानेंगे। अब हमने ज्ञान तो किया नहीं, पढ़ा तो है नहीं, तो कैसे मान ले? तो फिर उसमें लिखा आज्ञा सम्यक्त। क्या कहलाता वो? जिसको इसका ज्ञान है, जिसको इसका ज्ञान है, वो गुरु, उन्होंने इसको पढ़ा है, वे इसको समझते हैं। उसमें लिखा अगर एक गुरु उल्टा उपदेश देते हैं तो वे निग्रह स्थान के पात्र हैं। तो ये तो पक्का है कि गुरु जानबूझकर उल्टा उपदेश तो देंगे नहीं, गुरु तो सच्चे होंगे। तो पहले सच्चे गुरु की पहचान करो, और पहचान लिया कि सच्चे हैं, बस वो जो कहें वो मानना, हमारी नहीं मानना। पहले हमारी पहचान करना इनमें वो है कि नहीं। हम एक दो दिन में इस विषय को रखने वाले हैं कि गुरु कौन। आज हमने क्या कहा? एक दिन रखा था सच्चा भगवान कौन। आज रख रहे हैं हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन। अभी हम 2-4 दिन में रखने वाले हैं गुरु कौन। तो पहले गुरु की कसौटी पर गुरु को कसो, और कस लिया, हां जो कसौटी भगवान ने लिख के दी है ये होना चाहिए, उस पर कसना मुझे भी, और कस लिया। अब जो ये कहें वो सही। क्यों? आपने तो पढ़ा नहीं, उनने पढ़ा है। वे झूठ बोलेंगे तो निग्रह स्थान नरक जाएंगे, तो वे गलत तो करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी चिंता है। अपनी चिंता नहीं होती तो घर में बैंड बजवाते, यहां काहे को आते? सीधी सीधी बात है। अब ये समझ में आ गया कि जो गुरु ने पढ़ा है, उन्होंने जो बताया, इसको हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, वो आज्ञा सम्यक्त कहलाता है। हम कुछ नहीं जानते, गुरु ने जो कहा सो। वो बोलते ना आप लोग, गैया में दूध और दूध में दही, गुरु ने जो कहा सो सब सही। ये हमने बचपन में सुना था किसी के मुख से। तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है तो मिथ्यात्व। वो क्या है महाराज? हम महाराज जी कैसे पता करें कि सच्चाई क्या है? आप स्वाध्याय करो, नहीं आता आपको समझ में तो जो गुरु हैं सच्चे उनसे पूछो, वो जो कहें। अगर समझ में नहीं आता पूछने पर तर्क करो, अपनी बुद्धि तो है ना, लॉजिक और तर्क के आधार पर उनसे बातचीत करो। 8 दिन में आप निर्णय ले लेंगे कि सच क्या है। तो जैसे ही पता चले, जब जागे तभी सवेरा, उसी समय अपनी श्रद्धा बदल लो। नहीं बदली तो अनादिकाल से ये मिथ्यात्व तुम्हें यहां तक ले आया, पता नहीं कहां तक ले जाएगा। आप सब उपदेश का मूल जो उद्देश्य होता है वो होता है मिथ्या दृष्टियों को सम्यक दृष्टि बनाना। ये मूल उद्देश्य होता है। पिछले 45-46 दिनों से हम भूमिका बना रहे थे, हमें लगा अब हम इसको आगे का सेकंड मोड़ दे सकते हैं। आप लोगों ने एक तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र पढ़ा होगा, सिरी हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मिया पपल्युपम सामान्य के सामान्य का ऐसा कुछ सूत्र है। उस सूत्र में यह कहा गया है सिरी हिरी धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी, ये 6 देवियां हैं। ये 6 की 6, इसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 मत हैं
क्या मत है? एक आचार्य महाराज का कहना है, जो पुराण है उसमें इनको व्यंतरियां कहा है। ये जो व्यंतर देव होते ना, उनकी जो वाइफ होती हैं, वाइफ ऑफ व्यंतराज, उनको बोलेंगे क्या? व्यंतरी। श्री, गिरी, धीरति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, जी 6 की 6, इन 6 को व्यंतरी कहा। अभी हम बताते व्यंतरी कौन है। इन 6 में 2 को और मिला दो, पुष्टि और शांति, ये कुलाचल की देवियां हैं। इन 8 को मिलाकर ये अष्टकुमारियां कहलाती हैं। कभी आपने सुना? अष्टकुमारियां तो सुना होगा, लेकिन कौन कहलाती है ये नहीं सुना होगा। ये 6, इसमें पुष्टि और शांति जो कुलाचल की 2 देवियां, इनको मिला दो, ये अष्टकुमारियां कहलाती। दुष्ट कुमारियां नहीं, कष्ट कुमारियां नहीं, भ्रष्ट कुमारियां नहीं, अष्टकुमारियां। आप लोग पंचकल लड़कों में अपनी बेटियों को पैसे दे करके 21,000, 11,000, 51,000, जहां जैसा रेट रहा उतना पैसा दे करके उनको, अपनी बेटियों को अष्टकुमारियां बनाती। ये कौन है? ये भगवान के जन्म के समय, गर्भ के समय माता की सेवा करती हैं। सेवा समझ में आ रहा? अभी हम इसको यहीं छोड़ते हैं, हम पहले दूसरी बात आगे लाते हैं, फिर वापस यहीं आएंगे। आप लोगों ने पीएम का नाम सुना होगा। पीएम समझते हो? मोदी जी। मूडी जी नहीं, मूडी होता, मूडी माने सन की, मूडी नहीं, मोदी जी। मोदी जी हमारे देश के राजा। एक पीएम का पद होता है। पीएम को कोई काम करवाना हो तो किससे करवाता है? सीएम को ऑर्डर देगा। सारे सीएम की, अभी हमने सुना है कि पश्चिम बंगाल में जो वो शपथ ग्रहण हुआ, पीएम प्लस पूरे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो शासित राज्यों के सीएम थे, सबको बुलाया। पीएम प्लस सीएम सभी वहां थे। तो पीएम को अगर कुछ हो, जिस समय कोरोना काल चल रहा था, अगर आप लोगों को याद हो, उस समय मोदी जी ऑनलाइन सबसे वीडियो कॉलिंग करते थे और आप आपस में एक दूसरे की मीटिंग होती थी, सब वहीं बैठे बैठे सारे सीएम उनसे जुड़े हैं और उनसे बात होती थी। तो मोदी जी को, पीएम को कोई काम करवाना पड़े तो किससे करवाएंगे? सीएम से। और सीएम को कोई काम होगा तो आपके घर आएगा, वो क्या करेगा? वो विधायकों के माध्यम से बात आगे ले जाए। विधायकों को कोई काम पड़ेगा तो फिर वो जो होते हैं ना नीचे वाले, उससे नीचे पार्षद वगैरह, अपन पार्षद मान लो, ज्यादा अपन को गहराई में नहीं जाना, अपन को तो विषय समझना है। पार्षद, कई सारे पार्षद मिलकर वो विधायक के आगे पीछे घूमते हैं, कई सारे विधायक मिलकर के सीएम के आगे पीछे घूमते हैं और कई सारे सीएम मिलकर के पीएम के आगे पीछे घूमते हैं। सबसे बड़ा शत्रु कौन? मिथ्यात्व। कैसे? अभी बताते हैं। ये जो बैठे हैं ये कौन है? ये पीएम है। इनका जो सबसे बड़ा सेवक है, इनका कोई काम है तो जब इनका जन्म होता है, उस समय जन्म होता है तो सिंहासन किसका हिलेगा? सीएम का। सीएम कौन? स्वधर्मेंद्र। समझ में आ रही बात? अच्छे से समझ लो, हम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। ये होगा पीएम। पीएम को कोई काम हुआ तो आंसन हिलेगा। कॉल कहां करेगा उनका पीएम का? सीएम को। सीएम हिलेगा। अब सीएम का कुर्सी हिली, किसकी? स्वधर्म की। स्वधर्म को पढ़ा, हाँ भगवान का जन्म होने वाला है। जैसे ही पीएम को पता चला कि एमपी मध्य प्रदेश आना है, सबसे पहले घंटी किसकी खनखनाएगी? मोहन यादव की। भैया पीएम को एमपी में आना है, पीएम को एमपी में आना है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। पीएम को एमपी में आना है तो वो सबसे पहले सीएम की घंटी खड़खड़ाएगा, उसका आंसन हिलेगा। जैसे ही पता चला प्रभु जन्म लेने वाले हैं, कहां आना है? अयोध्या में। ऑर्डर देगा किसको? सीएम को। सीएम का ऑर्डर क्या हुआ? जैसे ही सीएम का आंसन कांपा स्वधर्म का, स्वधर्म ने तुरंत बुलाया किसको? पार्षद को नहीं, विधायक को। विधायक कौन? कुबेर। जाओ रत्नों की वर्षा करो, जाओ अयोध्या नगरी की रचना करो, जाओ कुबेर समूसरण की रचना करो। ये बाद में होता है अलग अलग कल्याणकों में। किसने कहा? पीएम ने डायरेक्ट कुबेर से कहा। पीएम ने सीएम का आसन हिलाया, सीएम ने विधायक से कहा। अब विधायक क्या करेगा? विधायक कहेगा इन पार्षदों से, भैया झाड़ू उठाओ, झाड़ू लगाओ, ये करो, वो करो, सेवा करो, जो कुछ कराएगा। ये कौन है? समझ में आ रही बात हम क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तो अपने पास टाइम है, धीरे धीरे समझाएंगे। इतने जल्दी समझ में आ गई हो तो 1.5 महीना में नहीं आई, अब क्या आएगी?
धीरे धीरे आएगी, घबराओ नहीं, अपन सबको समझाएंगे। हां, हमें आपके हृदय में जो मिथ्यात्व की प्रतिमा बैठी है पहले उसको निकालना है। समझ में आ रहा? अब पीएम हो गए भगवान, सीएम हो गए स्वधर्म, कुबेर हो गया विधायक, और कुबेर जिनसे काम करवाता है वे हो गए पार्षद। वे कौन है मालूम? अष्ट कुमारियां। भगवान ने सीधा बोला अष्ट कुमारियों से? नहीं बोला। सीएम ने सीधा बोला? स्वधर्म ने? बड़े लोग छोटे लोगों से डायरेक्ट बात नहीं करते, ध्यान रखियो। बड़े लोग छोटे लोगों से डायरेक्ट बात, यहां तक कि समूह शरण में भगवान बैठे हैं, आप भगवान से डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछ सकते, क्यों? वे बड़े लोग हैं। कौन प्रश्न पूछेगा? उत्तर कौन देगा? पीए। पीए कौन? गणधर। समझ में आ रहा? ये उस समय भी चलता था, आज भी चलता है। हमने देखा पंडित रतनलाल बेनाडा जी 10 लक्षण में आचार्य श्री जी के पास आते थे, और जब तक वे आए तब तक आचार्य श्री तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों की एक एक अध्याय की प्रतिदिन व्याख्या अपने श्रीमुख से स्वयं करते थे। फोकस रहता था केवल पंडित रतनलाल बेनाडा पर। वे पहले से तैयारी करके आते थे पंडित जी, और अपनी बातें रखते थे, और आचार्य से उनको सुन करके उनका जवाब देते थे। बात करते थे तो केवल उनसे हजारों क्वेश्चन पूछने का अधिकार था, तो केवल उनको, बाकी सब लोगों का काम केवल सुनना। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप उनसे बात करो, वे पूछेंगे। ये सिस्टम था, हमने देखा। और आपको आश्चर्य होगा, मुझे समझ में नहीं आता था कि ये भगवान लोग ये गणधर को क्यों रखते हैं। कब समझ में आया? दीक्षा के बाद। कब? जब अचानक बेनाडा जी ने स्वास्थ्य कारणों से और कारणों से आना बंद कर दिया। जिस दिन से बेनाडा जी ने तत्वार्थ सूत्र की 10 लक्षण पर्वों में 10 दिन के लिए आचार्य श्री के पास आना बंद किया, उसी दिन से आचार्य श्री ने व्याख्या बंद कर दी। फिर कौन करता था व्याख्या? सर्किट। सर्किट कौन? हम लोग। हाँ, एकदम आचार्य श्री ने अचानक बुलाया नेमावर में, उनको बुलाओ, पहला अध्याय आपको करना है, दूसरा आपको करना है, तीसरा आपको करना है, चौथा आपको, ऐसा ऐसा एक एक दिन बुलाते गए। चौथे 5वें दिन हमें बुलाया 35-40 महाराज, और हम कौन से? बिल्कुल अभी पप्पू, छोटे से थे हम, 2 साल के, मतलब दीक्षा लिए 2 साल हुए थे। तो घुमा फिरा के उनको हमसे करवाना था, तो घुमा फिरा के पता नहीं कहां से उन्हें भूमिका बनाई। वो आप कह रहे थे ना, मैंने कहा मैंने कब कहा? और धीरे से, ताकि वो इतने कलाकार थे, उन्हें सब आता था सबको संतुष्ट कैसे करना है, तो उन्हें यह शो किया कि वो पहले से कह रहे थे, तो वो आपको 7वें अध्याय की व्याख्या करनी है। मैं व्याख्या करूं गुरु जी? हो जाएगा, आशीर्वाद। तो की उस दिन से आचार्य श्री ने कभी स्वयं व्याख्या नहीं की, बस सिलेक्टेड उनको पकड़ा, तुम करो तुम करो तुम करो। 40 महाराज थे, 10 महाराजों से 10 दिन व्याख्या कराते थे। तब मुझे पूछा क्यों? बोले अब वो बेनाडा जी तो आते नहीं और कोई गणधर ऐसा है ही नहीं। तब समझ में आया कि बड़े लोगों को गणधर की जरूरत क्यों पड़ती। समझ में आ गया? फिर पीएम ने डायरेक्ट नहीं कहा पार्षद से, पीएम ने कहा सीएम से, सौधर्मेंद्र, सीएम ने कहा कुबेर से, कुबेर ने सारी व्यवस्था की अपने किंकरों के माध्यम से, सेवकों के माध्यम से। वे सेवक कौन? अष्ट कुमारियां से कहा जाओ माता की सेवा करो। फिर 56 कुमारियां, वे सब और नीचे वाले लोग जी। अष्ट कुमारियां कौन हैं? स्पष्ट लिखा है महापुराण में, ये सब व्यंतरियां हैं, व्यंतरों की पत्नियां। हरिवंश पुराण में लिखा है ये सब सौधर्म की, 3 सौधर्म की और 3 ईशान की आज्ञाकारिणी। 4 मत हैं उसमें। एक माणिक चंद जी कौंदे साहब हुए हैं, उन्होंने श्लोक वार्तक में हिंदी में लिखा है ये ब्रह्मचारिणियां हैं। आचार्य से बोलते देवियां कभी ब्रह्मचारिणी नहीं होती, ध्यान रखना। एक पल का भी संयम वो पालन नहीं कर सकती देवियां, ना देवियां ना देव, एक पल का भी संयम पालन नहीं। संयम की वहां पर गंध भी नहीं है। कहां? स्वर्गों में। तो आचार्य से बोले ये तो बिल्कुल कहीं भी है ही नहीं लिखा, आप अपने मन से कह रहे हैं, ऐसा है ही नहीं। तो तीसरा मत क्या? एक कहता है महापुराण में कि ये व्यंतर की देवियां हैं, दूसरा कहता है कि ये सौधर्मेंद्र की आज्ञाकारिणियां हैं, लेकिन हैं तो व्यंतरिणी ही, आज्ञाकारिणी है। और तीसरा तत्वार्थ सूत्र मूल कहता है सामान्य और पारिषद जाति के जो देव हैं उनके साथ रहती, मतलब जिनके साथ रहेंगे उनकी पत्नियां कहलाएंगी। आचार्य से इसी मत को मानते हैं। तीनों की तीन ये कहते हैं कि वे व्यंतरियां हैं। व्यंतरियां मतलब देव दुर्गति। किसकी बात माननी पड़ रही? पीएम सीएम से, सीएम विधायक से, विधायक हमसे। चौथे नंबर पर उसको आप
पार्षद कह सकते हैं, वे सेवक हैं। कई सारे सेवक मिलकर के विधायक की जी हजूरी करते हैं, कई सारे विधायक मिलकर के सीएम की जी हजूरी करते हैं, और कई सारे सीएम मिलकर के पीएम की। अब शत्रु हमारा सबसे बड़ा कौन? मिथ्या। तो क्या पीएम को पीएम मानो? सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा है। सीएम को सीएम मानो, अगर आपने सीएम को पीएम मान लिया, मिथ्या दृष्टि। स्वधर्म इंद्र को आपने देवाधिदेव मान लिया, आप मिथ्या दृष्टि। स्वधर्म कौन है? देव है, देवगति का बॉस है। सारे के सारे पंचकर्ण का ठेका केवल है तो स्वधर्म के पास। अजितनाथ भगवान हुए, अजितनाथ भगवान जैसा ये आपका ये क्षेत्र है, ऐसे 170 कर्म भूमियां हैं। अगर सब में एक साथ तीर्थंकर हो जाएं तो 170 एक साथ एक बार में हो सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा, हजारों की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में देव हैं। 170 तीर्थंकर भी हो जाएं तो सबका ठेका केवल मात्र स्वधर्म के पास है। 170 जगह वो अपना विक्रिया से रूप बना के 170 जगह जाके पंचकर्णा कल्याण करेगा भगवान के, लेकिन वो दूसरा कोई नहीं जा सकता। मुखिया कौन? सीएम। अब आप अगर उसको भगवान मानने लगोगे तो आप मिथ्या दृष्टि। बात समझ में आ रही? पीएम कौन? प्रभु। और वो कौन? पीएम का सेवक। लेकिन कौन सा सेवक? ऊंचे दर्जे का। स्वधर्म इंद्र को कभी भगवान मानकर नहीं पूजना, वो भगवान नहीं है। वो कौन है? चतुर्थ गुणस्थान वर्ती हो सकता है, वो देवों का राजा हो सकता है, वो पूरे पंचकर्णकों का ठेकेदार हो सकता है, लेकिन वो भगवान नहीं है। अगर उसको भगवान मानोगे, मिथ्या दृष्टि। यही आज हो रहा है, लोग स्वधर्म को इंद्र देवता कह करके पूजेंगे, वे सब उनका कुछ भी होने वाला नहीं। फिर पीएम को पीएम मानो, सम्यक दृष्टि। सीएम को पीएम मानो, मिथ्या दृष्टि। सीएम को सीएम मानो तो सम्यक दृष्टि। अब तीसरे नंबर पर आ गया विधायक, कुबेर। उस कुबेर को आप कुबेर मानो, मतलब वो देवों में वो उच्च कोटि का जीव है, लेकिन स्वधर्म से नीचे वाला। स्वधर्म का वो सेवक है। सेवक किसका? सीएम का सेवक है। उसको आप भगवान मानोगे तो आपका क्या होगा? जब वो भगवान के सेवक का सेवक है, आप उसको भगवान मानोगे तो क्या होगा आपका? मां को मासी मानोगे तो क्या होगा? वही होगा। जिसका जो स्वरूप है उससे हटे नहीं, मिथ्या तुरंत आ गया एक पल में। अब स्वरूप क्या है उसका? ये हमारे सेवक का, प्रभु के सेवक का सेवक है। प्रभु के सेवक कौन? स्वधर्म। स्वधर्म का सेवक कौन? कुबेर। और व्यंतरियां, जो श्री हिरि धिति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी पुष्टि और शांति, ये 8 हैं, ये अष्ट देवियां हैं, ये व्यंतर हैं, व्यंतरियां हैं। ये व्यंतरियां आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देव दुर्गति है, देव दुर्गति। इसमें ये सब की सब व्यंतरियों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए इनको भगवान के यहां लिया। अब उनसे भी जो और दूसरी जो व्यंतरियां हैं, वो इनसे एक कदम नीचे हैं। अगर वे उनको आप भगवान मानोगे तो आपका क्या होगा बताओ? बात समझ में आ गई? एक हो गया सीएम पीएम, एक हो गया सीएम, एक हो गया विधायक, एक हो गया पार्षद। ये सब पार्षद के अंतर्गत आएंगे। अब पार्षद को पार्षद नहीं मानोगे तो मिथ्या दृष्टि। हम नहीं मानते, होते ही नहीं, मिथ्या दृष्टि। क्यों? ये पार्षद हैं, इनको पार्षद मानना ही पड़ेगा। पार्षद को पार्षद नहीं मानोगे तो मिथ्या दृष्टि, सीएम को सीएम नहीं मानोगे तो मिथ्या दृष्टि, और विधायक को विधायक नहीं मानोगे तो मिथ्या दृष्टि, और पीएम को पीएम नहीं मानोगे तो चारों का ये स्वरूप है। चारों के स्वरूप से एक में भी आपने बदलाव कर दिया, आप मिथ्या दृष्टि है। ये सबसे बड़ा शत्रु है। हम नहीं कह रहे, समंत भट्ट स्वामी ने भगवान महावीर के मुख से जो गंगा निकली उसको सीधा लिख दिया। 2000 वर्ष पुरानी गाथा है, खोली नंबर 9 में आके देख लेना। महाराज हमें मिथ्यात कैसे छूटे? एक पल का काम है, संकल्प ले लो, जिसका जो स्वरूप है मुझे उसको बिल्कुल वैसा श्रद्धान करना है, बस। हम कुछ भी नहीं कह रहे आपसे, आपको क्या करना। अब ये देवादिदेव हैं, भगवान हैं, इनके सामने आप सीएम को पूजोगे, इनका क्या होगा बताओ? इनका क्या होगा? क्या ये इनका
क्या ये पीएम का अपमान नहीं है? बताओ, अगर आप सीएम के सामने पीएम को पूछोगे तो ये पीएम की बेइज्जती नहीं है? पीएम को सीएम को पूछ रहे होते तो भी ठीक, अगर आप पीएम के सामने सीएम को नहीं विधायक को पूछोगे तो फिर और बड़ा अपमान हो गया। और अगर आप पार्षद को पूछोगे तो आपका क्या होगा? मुझे आपकी चिंता है, अपनी नहीं। अपनी तो 24 घंटे दिवाली और होली है। आप पहले बात को समझने का प्रयास तो करो। झाड़ू है आपके पास, वो झाड़ू आप व्यंतरों के सामने भी लगा सकते हैं, पार्षद के सामने भी लगा सकते हैं, वो झाड़ू आप कुबेर के घर में भी लगा सकते हैं, वो झाड़ू आप सौधर्मेंद्र के घर में भी लगा सकते हैं, और वो ही झाड़ू आप पीएम के घर में भी लगा सकते हैं। आपके पास अधिकार है, जहां आप चाहें वहां लगा सकते हैं। वो कितना नासमझ है, वो कितना एक प्रकार से मूर्ख है बेचारा, बेवकूफ है। महाराज जी आप बेवकूफ कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं। गाली नहीं है, बकूफ मतलब ज्ञान। उर्दू में बकूफ मतलब ज्ञान और बे मतलब नहीं। जिसको ज्ञान नहीं वो मूर्ख, तो बेवकूफ बेवजह बोलते हैं ना, बेवजह, बजाय नहीं है कोई। तो ये बेवकूफ मतलब जिसको ज्ञान नहीं है वो मूर्ख है, नासमझ है, पगला है। आप पीएम सामने बैठे हैं और तुम पार्षद के यहां झाड़ू लगाओगे, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें इस बात का डर तो है कि कहीं पार्षद हमारी पुंगी ना बजा दे। तुम्हें इस बात का डर क्यों नहीं है कि अगर पीएम ने पुंगी बजा दी तो क्या होगा? समझ रहे बात को? इसका मतलब है तुम्हारे अंदर पीएम के प्रति श्रद्धा ही नहीं है। समझ में आ रही बात? बहुत गंभीर विषय है। मेरी बात मत मानना, आपको अपनी स्वयं की बुद्धि का प्रयोग करना है। हम एकदम निष्पक्ष बोल रहे हैं और हम गलत बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 100% गलत है। आप अपनी बुद्धि लगाओ, खुद का दिमाग लगाओ। किसी की बातों में क्यों आते हो सकता है हम बरगला रहे हो, आपके पास अपनी बुद्धि नहीं है, खुद की दिमाग लगाओ। ये कौन है? पीएम हैं, भगवान हैं, देवादिदेव हैं, चारों गतियों के देव इनके नौकर हैं, सेवक हैं। हम भी उनके सेवक हैं, स्वधर्म भी सेवक है, सीएम भी सेवक है, विधायक भी सेवक है और पार्षद भी सेवक है। तो जो सीएम हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिषी और वैमानिक भी और सारे मनुष्य, ये सब उनके सेवक हैं। ये सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। कोई भगवान की 40 बरस से पूजा कर रहा है, वो सम्यक दृष्टि हो, ये कोई नियम नहीं, ध्यान रखना। कोई कह रहा था महाराज जी वो जो व्यंतर आदि देव हैं जिनको हम अपना इष्ट मान के पूछते हैं वो हैं तो महाराज जी देव ना? देव हैं, ये किसने कहा कि देव नहीं है? लेकिन वे देव आदि देव नहीं है, ध्यान रखना। वो कौन है? वो सेवक के सेवक हैं। अगर आप उनको प्रभु मानोगे, जैसा जिसका स्वरूप है उससे हटे नहीं और मिथ्या दृष्टि। बात समझ में आ रही? तो अब अगर आप पीएम के सामने सीएम को पूजोगे तो उनकी बेइज्जती, अगर आप विधायक को पूजोगे तो उनकी बेइज्जती, और अगर आप पार्षद को पूजोगे तो उनकी बेइज्जती। महाराज हम पार्षद को पूज कहां रहे, हम तो केवल रखी है, पूज नहीं रहे हम। तो तुम तो मान लिया नहीं पूज रहे, हमने मान लिया नहीं पूज रहे, लेकिन तुम्हारे सामने, जब हमारे सामने 50 लोग पूजते हैं हमारे सामने, तो तुम किस खेत की मूली हो? तो जितने पूजेंगे उन सबका तुम्हें दोष लगेगा कि नहीं? बताओ। हम करुणा से तुम्हारा कल्याण कराना चाह रहे हैं और तुम उसको राजनीति या पंथवाद में ले जा रहे हैं। कितनी छोटी सोचो तो अपनी बुद्धि से हम क्या चाह रहे हैं। कभी आप लोगों ने इस बात को ठंडे दिमाग से सोचो कि है क्या? अगर जिस स्थान पर एक सज्जन का एक बहुत अच्छा वो मिला हमारे पास, एक बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा बोला उन्होंने। बोलते हैं महाराज घर में पिताजी हैं और एक उसमें शराब की बोतल रखी है, तो महाराज हम बच्चे को यह बताएं कि बेटा शराब पीना गलत है, उससे ये क्यों कहें कि ये शराब हटा दो, बोतल हटा दो। कितनी सही बात बोली, कितनी सही बात बोली। क्या बोला? घर में शराब की बोतल रखी है, आपको बोतल नहीं हटाना, आपको तो बच्चे को समझाओ कि ये बोतल है, इसको छूना नहीं, से नशा चढ़ता है। हम भी मानते हैं महाराज कि वो शराब की बोतल है, नहीं पीना चाहिए, लेकिन उसको हटाओ मत, बच्चों को बताओ कि बेटा ये शराब है, इससे नशा चढ़ेगा, तुम्हारा नुकसान होगा, इसको नहीं पीना, ये बताया जा रहा है। हमने कहा बात तो सही है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं
रोज के परिणाम एक से तो होते नहीं। जब हमारे सामने वो पी रहा है, हम उसको क्या समझाएं? इसलिए जब समझ में आ रहा है कि बेटा मान नहीं रहा, पी रहा है, पिएगा, और मान लो हमने उसको समझा भी दिया, एक दिन मान लो उसको कोई ऐसी तमन्ना जागे अंदर से कि वो कोई चाहता है कि कुछ चमत्कार हो जाए, और इस तमन्ना के चक्कर में उसने मान लो पी ली, ज्यादा दिमाग खराब हो जाता ना कभी कभार, तो सारे वो उपदेश हैं वो एक साथ धरे रह जाते। इसलिए सबसे अच्छा है उसको वहां से हटा दो, दिखेगी नहीं तो पीने का सवाल ही नहीं है। बात समझ में आ रही? समझ में आ रही कि नहीं? फिर तो महाराज जी आप उनको नहीं मानते, पार्षद तो मानते हैं, चतुर्थ स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, ये भी मानते हो, ये जरूरी नहीं। 40 वर्ष से कोई भगवान की पूजा कर रहा है, वो सम्यक दृष्टि हो, ये जरूरी नहीं। हो सकता है वो उनको कुल देवता मान के पूछ रहा हो। आप अपनी मां को मां बोल रहे हैं, लेकिन श्रद्धा में क्या है? मासी ही मेरी मां है, ये झूठ बोल रहा है। तो आपकी श्रद्धा में क्या है ये आप ही जानते हो। तो 40 वर्ष से भगवान की पूजा करने वाला सम्यक दृष्टि ही हो, ये नियम नहीं। अगर किसी देव ने वेंतर हो, भवनवासी भी, कोई भी हो, अगर मान लो उसने भगवान की मान लो कहीं कोई सहायता की है, वो सम्यक दृष्टि हो, ये नियम नहीं है। हो सकता है, अरे जब एक मुनिराज जो दिगंबर हैं 50 वर्षों से, वे भी अभव्य भी हो सकते हैं। क्या कहा? वे मुनिराज चौथे वाले नहीं, पहले गुणस्थान, पहले वाले मात्र नहीं, अभव्य जिनको कभी सम्यक दर्शन नहीं, ऐसे भी हो सकते हैं। महाराज ऐसा हो सकता? ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, पूरे जीवन भर निरतिचार दिगंबरत्व का पालन करके वो अभव्य मिथ्या दृष्टि 9वें ग्रेवियक तक चला जाता है, उसको कभी सम्यक दर्शन तक नहीं होना, ऐसा भी संभव है। तो हम ये कैसे मान लें कि जो 40 वर्ष से भगवान की पूजा कर रहा है, सहायता कर रहा है, वो सम्यक दृष्टि हो? तो कोई ये कहे कि वो सम्यक दृष्टि ही हैं, ये गलत बात है। हो सकते हैं, हम तो सम्यक दृष्टि मानकर जय जिनेंद्र कर सकते, करेंगे, करना भी चाहिए। तो महाराज जी जय जिनेंद्र करने तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये नहीं है कि जय जिनेंद्र कर रहे हैं, दिक्कत ये है पीएम के सामने आप पार्षद को पूज रहे, हमने अपनी आंखों से देखा पूजते हैं, तो उनका क्या होगा? और इसका दोष क्या आपको नहीं लगेगा? बताओ। हमारा आपसे ये कहना है, सम्यक दर्शन इतना सच्चा है, सीधा है, एकदम सरल बात है, जिसका जो स्वरूप उसको वैसा मानना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। 3 प्रकार के पेपर होते हैं। एक पेपर वो जिस पेपर में माइनस मार्किंग नहीं होती, एक पेपर वो जितना लिखोगे उतना मिलेगा, एक वो जो देने ही नहीं गया, और एक वो जो यूपीएससी का, उसमें माइनस मार्किंग ही होती है। अगर आप भगवान को भगवान मानकर पूज रहे हैं, जितना पूजोगे उतने नंबर मिलेंगे। समझ में आ रही बात? जितना पूजोगे उतने नंबर मिलेंगे। और अगर आप किसी दूसरे को जो भगवान नहीं है उसको भगवान मान के पूजोगे, माइनस मार्किंग होगी। इससे तो वो अच्छा है जो ना यहां पूज रहा है ना वहां पूज रहा है, मंदिर नहीं आता, वो इससे अच्छा है, कम से कम माइनस मार्किंग तो नहीं हो रही। समझ रहे बात को? क्यों आप अपनी माइनस मार्किंग कर रहे हो? समझो तो, हमारा क्या फायदा, हमें ये बताओ। कोई हमें मेडल मिलने वाला है, आचार्य पद मिलने वाला है, हम आपसे ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये तो सोचो। अपनी बुद्धि नहीं है आपकी घर में, अपनी बुद्धि तो लगाओ। हमारा आपसे बैर हो सकता है, लेकिन आपका अपनी बुद्धि से तो बैर नहीं होगा ना। सिद्धांत से बात कर रहा हूं, सिद्धांत से। सिद्धांत में लिखा है, एक मिथ्या दृष्टि जीव को 120 कर्म प्रकृतियां बंधने योग्य होती हैं, उसमें पाप और पुण्य दोनों हैं। लेकिन एक सम्यक दृष्टि जीव को 41 जो सबसे निकृष्ट पाप प्रकृतियां हैं, वे कभी नहीं बंधती। अगर पीएम को पीएम मानकर पूज रहे हो, आप सम्यक दृष्टि हैं, क्योंकि आपकी सच्चा सही है। आप 41 वो महा निकृष्ट जो पाप प्रकृतियां हैं, जिससे आपका पाप बंध रहा है, वो आपको बंधेगा ही नहीं। और यदि आपने उनको, उन्हीं को कुल देवता मान के पूज लिया, पूजा उन्हीं की कर रहे हैं, कुल देवता हैं जी हमारे, हम अगर इनकी पूजा नहीं करेंगे तो हमारा अकल्याण हो जाएगा जी, हमारा बुरा कर देंगे। अगर ऐसा मान के पूजोगे, मतलब आपको अभी भगवान का सही स्वरूप नहीं पता है। तो जैसे ही नहीं पता, वे पाप 41 प्रकृतियां और बनेंगी, माइनस मार्किंग और होगी। समझ में आ रहा? वे 41 पाप प्रकृतियां सम्यक दृष्टि को नहीं बंधती। जिसके पास मिथ्यात्व है उसकी वे सखी हैं, वे उसको बंधनी ही हैं। आप लोग
इस बात को पहले समझिए। अब वो जो झाड़ू है, जिस झाड़ू को हम पीएम के दरवाजे पे लगा सकते हैं, हम पार्षद के दरवाजे पे लगा रहे। हम पगला हैं कि नहीं? आपकी बात डायरेक्ट पीएम से हो सकती है, आप सीएम के पीछे क्यों भाग रहे? आप विधायक के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आप पार्षद के पीछे क्यों भाग रहे हैं? जब आपकी डायरेक्ट मोदी जी से बात हो सकती है। लेकिन आप पार्षद से बात करोगे, विधायक से करोगे, तो पगला कहलाओगे कि नहीं? ना समझ हो कि नहीं? मिथ्या तो है कि नहीं? हम नहीं कह रहे, समंत भट्ट कह रहे। आपका क्या होगा आप समझो तो। हम ये कोई करुणा बसात कह रहा हूं, करुणा बसात अंदर से लग रहा है इन बच्चों का क्या होगा। ये हमारी एक समाज है, ये हमारे सामने पीएम के सामने पार्षद को पूछ रही। तो महाराज फिर क्या करें? हर एक चीज का एक रास्ता होता है। रास्ता क्या है महाराज? ये है उन बच्चों को समझाया जाए, बेटा ऐसा है। वो नहीं मानते, आप अपने अपने बच्चों को घर में समझाएं। पहले आप समझें। अगर आपके दिमाग में कोई बात उठती है, हमारे पास आए, 24 घंटे हम आपकी समस्या का समाधान करने को तैयार हैं। क्यों? हम ये चाहते हैं आपका जो सबसे बड़ा शत्रु है वो आपके दिमाग से हट जाए। जैसे वो हटेगा आप खुद समझ जाएंगे। बात समझ में आ रही? कठिन तो नहीं लग रहा, बुरा तो नहीं लग रहा। जिस स्थान पर कभी देवादिदेव विराजमान थे, जहां पर पीएम की सीट थी, वहां पर आप पार्षद को बैठाओगे तो आपका क्या होगा? स्पष्ट लिखा है। हम नहीं कह रहे, गाथा में लिखा है, कुंद कुंद की गाथा है, उसमें नीचे लिखा है, स्पष्ट लिखा बाद में, हीन स्थाने यतो देह भुंगते बासेन पीड़ितम। जिस स्थान पर देवादिदेव कभी विराजमान थे, उस स्थान पर आपने पार्षद को, सीएम को नहीं, विधायक को नहीं, पार्षद को बैठा दिया। आपका अहित होना निश्चित है, ये उसमें लिखा है। आप आओ, हम आपको बताएंगे। कभी वहां पर अजितनाथ भगवान विराजमान थे, आप ही लोगों के मुख से सुना। हमारा आपसे कहना है, आप पहले सच्चाई को समझें। हमें आपके हृदय में जो मिथ्यात्व की प्रतिमा बैठी है उसको हटाना है सबसे पहले। समझ में आ गया? एक एक के हृदय में सम्यक दर्शन। एक बार अगर सम्यक दर्शन एक पल के लिए भी हो गया, एक पल के लिए भी आपको सम्यक दर्शन हो गया, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर अंदर आपको भगवान बनना निश्चित है। यह सिद्धांत है। एक बार आपको सम्यक दर्शन हो गया, टूट भी जाए, छूट भी जाए, बस आपका वो टिकट पक्का हो गया। अब आपको भगवान बनना ही है। अर्ध पुद्गल परावर्तन भले लग जाए, मतलब बहुत लंबा काल है वो, लेकिन आप भव्य हैं ये फिक्स हो गया। क्योंकि सम्मित अभव्य को कभी पल भर के लिए भी सम्यक दर्शन होता नहीं। दो मित्र थे, दोनों मित्र नहीं थे, सगे भाई थे। गलतफहमी कहां होती है वो बता रहा हूं। दो सगे भाई थे, दोनों भाई धनाढ्य थे। एक का ज्वेलरी शॉप थी चौराहे पर, डायमंड का सौदा होता था। बताते हैं कल पीएम ने बोला है कि सोना मत खरीदना आप, क्योंकि सोने से सबसे ज्यादा भारतीय मुद्रा विदेशों में जा रही है। कितनी चिंता है देश की उनकी नजर में। अब क्या है अंदर वो जाने, लेकिन हमने तो सुना कि सोना नहीं खरीदो। जिनकी डायमंड की दुकान होगी, सोने की भी सोच रहे होंगे मोदी जी ने गड़बड़ कर दिया, वैसे तो ग्राहक कमा रहे थे, अब और कमाएंगे। तो जो वो डायमंड शॉप है, बड़े भैया की डायमंड शॉप है, चौराहे पर अच्छी चलती, खूब रॉयल्स रॉयल्स गाड़ी है, खूब अच्छा बंगला है, कार है, पत्नी है, बच्चे हैं, संपन्नता है। लेकिन जो छोटा भाई है उसकी ठेके हैं, शराब के ठेके। कितने? एक आध नहीं, 14-15, और इनसे 4 गुना ज्यादा पैसा कमाता है, 4 गुना ज्यादा ऐशो आराम से जीवन जीता है। इनके पास एक रॉयल्स रॉयल्स है, उसके पास 4 हैं। तो बड़ा भाई ये सोचता है कि मेरा ये छोटा भाई है, ये पिताजी के सिद्धांतों पर नहीं चल रहा। पिताजी का सिद्धांत था हमें दूसरे गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना। पैसा है ये अच्छी बात है, ये फूले फले ये भी अच्छी बात है, इसका जीवन उन्नत हो ये भी अच्छी बात है, इनके बच्चे, इनकी पत्नी, इनका घर परिवार सब खूब उन्नति करे, लेकिन तरीका गलत ना हो, ये उसका भाव था। तो वो अपने जितने भी उसके मित्र थे, रिश्तेदार, क्योंकि दोनों सगे भाई थे तो दोनों के रिश्तेदार कौन से होंगे? एक ही। तो जब भी कोई फंक्शन प्रोग्राम होता वो सबसे कहता, भैया उसको छोटे को समझाओ, उससे कहो कि व्यापार बदल दे,
व्यापार बदलने में कोई बुराई नहीं है, व्यापार बदल दे, इससे मेरे से ज्यादा पे। तो वो पगला क्या समझता था, वो ये समझता था कि भैया को हमारे पैसे से हमारी उन्नति देके जलन हो रही। अब अगर वो ये समझता है कि भैया को जलन हो रही, तो इसमें भैया की क्या गलती बताओ? गलती किसकी है? वो भाई ये समझ रहा है मेरा भाई ये उन्नति कर रहा है, इससे भी ज्यादा कमाए, लेकिन व्यापार ये सिद्धांतों से समझौता कर रहा है, इसको व्यापार बदल देना चाहिए। और उसको ये भी मालूम था पुण्य से जब शराब की दुकान चलेगी तो पुण्य से इसकी डायमंड की दुकान तो और ज्यादा चलेगी, लेकिन वो समझा रहा, वो समझ ही नहीं रहा। वो क्या समझ रहा? भैया को हमसे जलन हो रही। अब किन शब्दों में भैया समझाए? समझ में कब आएगी? अभी समझ में नहीं आई। कब आएगी? जब कोई चोट खाएगा तब समझ में आएगी भैया सही कह रहे थे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये गड़बड़ हर कदम पर हो रही, हर जगह होती है। वो समझते हैं कि मैं चाहता हूं भैया व्यापार बदल दें, तो भैया क्या समझ रहे हैं, इनको हमसे जलन हो रही। हर कदम पर यही होता है। आप लोगों से हमारा कहना है, किसी ने पूछा सबसे बड़ा जहर कौन सा है? पॉइजन ये जो आते हैं ना पुड़िया में, हलाहल, बेस, ये वो दुनिया भर के आते हैं ना, हजारों रुपए। सबसे खतरनाक कौन सा है? उत्तर नहीं दिया। दूसरा पूछता है सबसे बड़ा अंधकार कौन सा है? फिर उत्तर नहीं दिया। तो तीसरा पूछता है सबसे बड़ी अग्नि कौन सी है? तीनों का उत्तर नहीं दिया। तो जिनसे क्वेश्चन तीन लोगों ने पूछा, पहले ने क्या पूछा? सबसे बड़ा जहर कौन सा? दूसरे ने क्या पूछा? सबसे बड़ी अग्नि कौन सी? तीसरे ने क्या पूछा? सबसे बड़ा अंधकार कौन सा? तीनों का उन गुरु ने एक उत्तर दिया, सबसे बड़ा जहर, सबसे बड़ी अग्नि, सबसे बड़ा अंधकार। क्या? बिल्कुल वही उत्तर दिया जैसे कभी बचपन में हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो वहां एक क्वेश्चन पूछा गया, पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, विद्या क्यों बिसरी? तीनों का एक शब्द में उत्तर है क्या? फेरा नहीं। तीनों का उत्तर क्या? पान की चूलिया में पान रखे हो, अगर आप उनको फेरेंगे नहीं मतलब पलटेंगे नहीं, तो क्या होगा? पान क्यों सड़ा? फेरा नहीं। घोड़ा क्यों अड़ा? घोड़े को आपने बांध के रखा और उसको घुमाओगे नहीं तो वो भूल जाएगा चलना, अड़ जाएगा। अड़ रहा क्यों? फेरा नहीं। यहां फेरने का मतलब उसको घुमाना, पान में चूलिया का फेरने का मतलब पलटना। और विद्या क्यों बिसरी मतलब भूले क्यों? जो याद था वो भूल क्यों गए? क्यों? आपने फेरी नहीं मतलब उसको रिवीजन नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, आपने उसको बार बार मोहर मुख पर नहीं रखा, इस लोगों को कंठस्थ करने के लिए याद करने चिल्लाए नहीं जोर जोर से, भूल गए। पान क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, विद्या क्यों बिसरी? फेरी नहीं। तीनों फेरी का अलग अलग अर्थ है। ऐसा ही सबसे बड़ा मिथ्यात्व, सबसे बड़ा अंधकार कौन, सबसे बड़ा अग्नि कौन और सबसे बड़ा जहर कौन? तीनों का एकमात्र उत्तर है मिथ्यात्व। समझ में आ रहा? इसलिए हमें अपने शत्रुओं से कम खतरा है, हमें मिथ्यात्व से सबसे बड़ा खतरा, वो मिथ्यात्व कहीं और नहीं बैठा, वो हमारे हृदय में बैठा है। अगर एक पल के लिए भी सच्ची श्रद्धा जग गई, समझ लेना आपका टिकट पक्का हो गया। अब आपको क्या करना है? आप देख लो, ये सब व्यंतरियां हैं। व्यंतरियों में भी नीचे की, ऊपर की कौन है? श्री हरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी पुष्टि शांति, ये हैं ऊपर की। इनको आप पार्षदों में भी छोटे पार्षद, आप इनको देवादिदेव के सामने पूजोगे, आपका क्या होगा? पीएम के सामने आप इनके यहां झाड़ू लगाओगे, आपका क्या होगा? आपको डर इनसे है, इसका मतलब आपको डर उनसे नहीं है। इसका मतलब आपकी श्रद्धा में ये बैठे हैं, वो नहीं। आपको ये डर है अगर पार्षद परेशान हो गया तो हमारा क्या करेगा? तुम्हें ये डर क्यों नहीं है? पीएम अगर नाराज हो गया तो हमारा क्या होगा? ये डर क्यों नहीं आपको? आपके जिसको आप अपना आराध्य मानते हैं, उनके सेवक के सेवक का सेवक है वो जिसको आप पूज रहे हैं, आपका क्या होगा? विषय बहुत बाकी है, अभी अपन और रुके, यहां चिंता नहीं करो, अभी अपन आज के लिए इतना पर्याप्त समझते। सबसे बड़ा शत्रु कौन? मिथ्यात्व। सबसे बड़ा जहर कौन? मिथ्यात्व। सबसे बड़ा अंधकार कौन? मिथ्यात्व। सबसे बड़ा अग्नि कौन? मिथ्यात्व। आप सबका सबसे बड़ा शत्रु है आपका मिथ्यात्व। वो आपके अंदर बैठा है, अंदर भीतर बैठा है। हमें अपने उस शत्रु को निकालकर
हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा पैदा करनी है। माँ को माँ, मासी को मासी, चाची को चाची, दीदी को दीदी, भैया को भैया, गैया को गैया, मैया को मैया, सैया को सैया और कन्हैया को कन्हैया। समझ में आ गया? च्युत हुए स्वभाव से बदले मिथ्या दृष्टि। बस इतनी सी बात है। अब आपको जो अच्छा लगे करो, हम तो थक गए। शीर्षक है, ओ 5 मिनट और ज्यादा